हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गर्मा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। टू ऑफ कप्स, the moon in reverse, king of cups, death, and two of pentacles. ओके, सो हमारे पास टू ऑफ कप्स है इधर पर। टू ऑफ कप्स का यहाँ पर मतलब ये है कि आपके माइंड और आपके हार्ट के बीच एक तरीके का आर्ग्यूमेंट चल रहा है। मेरे ख्याल से आप जो देख रहे हैं सजिटेरियस, उस पर बिलीव करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने जैसा सोचा था ये पर्सन वैसा नहीं है, या फिर ये पर्सन कुछ सस्पिशियस कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको बार बार शक हो रहा है, आपको बार बार डाउट हो रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली सोच क्या रहा है, इसके इंटेंशंस क्या है। एंड आपका हार्ट कह रहा है कि इग्नोर करो इन चीजों को, ऐसा कुछ नहीं है, और आपका डाउट बेवजह है। आपका माइंड कह रहा है कि आप चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको केयरफुल होना चाहिए। एंड ये दोनों चीजें आपको इस तरीके से पुल कर रही हैं कि आपके लिए एक सॉल्यूशन खोज पाना बहुत मुश्किल हो गया है। द मून का कार्ड रिवर्स में है। आई थिंक अभी तक आप यही सोच रहे थे कि आपको कब ऐसा कोई क्लू मिलेगा जिससे आप श्योर हो पाएंगे कि जो आप फील कर रहे हैं वो सही है या नहीं, आपके डाउट्स सही है क्या या नहीं। सो यहाँ पे द मून के कार्ड के साथ मेरे ख्याल से आपके सामने लोगों के ट्रू फेसेस आने वाले हैं, असली चेहरे आने वाले हैं। और आप पानी के नीचे अगर देखें, सतह के नीचे देखें, तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस पर्सन के सारे सीक्रेट्स खुल के आने वाले हैं एंड आपको अपने सवाल का जवाब जल्दी ही मिलेगा। हालांकि किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको मैनिपुलेट कर सके, आपकी सोच को बदल सके, आपके दिमाग से इस डाउट को दूर कर सके। जो भी आपके दिमाग में हो उनके लिए हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर डाउटफुल हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो अपने परिवार के बारे में झूठ बोल रहे हैं, अपने जॉब के बारे में झूठ बोल रहे हैं, या किसी और चीज को लेकर वो झूठ बोल रहे हैं, उनका प्रॉमिस और कमिटमेंट झूठा है। जो भी ये चीजें हैं उन सबको आपके दिमाग से निकालने की कोशिश करेगा ये पर्सन, किंग ऑफ कप्स। ये आपको ऐसे जिताना चाहते हैं कि जैसे वो ही आपके लिए परफेक्ट है, वही आपके सोलमेट है और ट्विन फ्लेम है, और उनसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेथ। डेथ से मेरा मतलब है कि यहाँ पर वो एक ब्रेकअप को सेंस कर सकते हैं पहले से ही। इस पर्सन को पहले से ही फील हो रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद ब्रेकअप हो सकता है, आप उनसे ब्रेकअप कर सकते हैं, शायद आप उनसे दूर चले जाएं। अब जब आपके सामने सारी चीजें आ रही हैं तो आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जब आपको उन चीजों के प्रूफ मिल रहे हैं तो आप अपने दिमाग की सुनेंगे, ना कि दिल की। तो ये पर्सन हर चीज का एक्सक्यूज लेकर आपके सामने है। ये पर्सन आपको समझाना चाहता है कि उसने क्या किया, क्यों किया, और जो आप देख रहे हैं वो सही नहीं है। बार बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश, आपकी सोच बदलने की कोशिश। और फिर यहाँ पे हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। आई थिंक सजिटेरियस, इनका ये पहले भी यही एटीट्यूड रहा है। पहले कुछ प्रॉमिस करना, कुछ भरोसा दिलाना, फिर उसी पैटर्न पर वापस आना, फिर उसी पॉइंट पर वापस आना, और बार बार आप इसी पाथ पर घूम रहे हैं। आप दोनों इसी पाथ पर घूम रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप करें क्या, इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे ये बहुत टफ सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए।
और डेथ के कार्ड के साथ शायद टैरो आपको कह रहा है कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, आपको एक पॉज लेने की जरूरत है, अपनी एनर्जी को गेन करने की जरूरत है, क्लैरिटी लाने की जरूरत है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली आप चाहते क्या है। ये वीक डिस्कशंस में, कंटेम्पलेशन में, सोचने में और कुछ डिसीजंस लेने में आपका जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे कप्स है हमारे पास, सो हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Pentacles in reverse. Three of Wands. Queen of Pentacles. King of Swords in reverse. The Star. So यहाँ पे Ten of Pentacles रिवर्स में है। आई थिंक ये जो स्ट्रेस है इस वीक को आपके र्यून कर रहा है, एक तरीके से खराब कर रहा है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक आप अपने फैमिली टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये जो स्ट्रेस है वो लगातार आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है सजिटेरियस, और आपको पता नहीं है कि आप करें क्या। यह आपके लिए स्ट्रगल का टाइम हो सकता है। फिर यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ भले ही सिचुएशन कितनी भी खराब हो, रास्ता तो है, मुश्किल ही सही लेकिन रास्ता है। सो आपको करेज जुटाना पड़ेगा, आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, जो कि इस वीक में टफ होगा। जैसे चीजें आपके सामने आएंगी आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे मैच करने के लिए अभी बहुत कुछ अचीव करना है। आपको डिजर्व करने के लिए इस पर्सन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आप उनके सपोर्ट के लिए जरूरी हैं। आप उनके लाइफ में एक ऐसी जगह रखते हैं जिसे वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे अगर इनकेस आप ब्रेकअप करने का चूज करते हैं तो। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को कुछ चीजों का रिग्रेट है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स समझता था कि वो एक प्लेयर है और आपके माइंड को चेंज कर देगा। वो सोचता था कि वो आपको मैनिपुलेट करता रहेगा और आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। शायद आपके बीच में एज डिफरेंस भी हो, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को ज्यादा मैच्योर समझता है, और मे बी एज डिफरेंस नहीं है पर ये पर्सन अपने आप को मैच्योर समझता है। और मैच्योर समझने के कारण ये पर्सन आपको समझाना चाहता है, हर चीज बताना चाहता है कि क्या से क्या किया जाना चाहिए, आपको अपने मैटर्स में क्या करना चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। तो इस बार इस पर्सन को ऐसा करने का पछतावा हो रहा है, इस पर्सन को सच छुपाने का पछतावा हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सजिटेरियस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो सजिटेरियस ऑलरेडी बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें अपने लिए क्या चुनना है और क्या सही है। द स्टार के साथ आप थोड़ा सा चीटेड महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, वो चीजें आपसे हमेशा छुपाते रहे हैं, आपसे हाइड करते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका और उनका रिलेशनशिप बना रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, आप मेंटल तौर पे थोड़े परेशान रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इन चीजों का सोल्यूशन नहीं है। रास्ता टफ हो सकता है पर रास्ता यहाँ पर डेफिनेटली है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज सजिटेरियस। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So आपको कहा जा रहा है कि हर एक एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग होती है। डेथ का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ एंड हो रहा हो आपकी लाइफ में,
पर इसके साथ कुछ नया शुरू भी होगा। इसको लेके ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके इल्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं, ट्रुथ सामने आ रहा है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये रीडिंग थी अप्रैल के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।